जंगल में होली का त्योहार आने वाला ही था, इसलिए सभी बच्चे और बड़े पक्षी बहुत खुश थे। दोस्तों, हम दोनों ने होली के त्योहार के लिए सलाह की है। अगर तुम सबको पसंद आए तो। बताएं बताएं कालू कौवे, आपने क्या सलाह की है? मैंने देखा है टीवी सीरियल में बड़े बड़े पक्षी होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, तो क्यों ना इस बार की होली हम भी वैसे ही मनाएं। गौरी, विचार तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी होगी? ढेर सारे रंग, पिचकारियाँ, मिठाई और बैलून से भरा स्विमिंग पूल जिसमें रंगों का पानी भरा होगा। और गाना बजाना भी होगा। खूब होली खेलेंगे। बहुत मजा आएगा। मैं तो तैयार हूँ। चलो अभी से होली का सामान खरीद के लाते हैं। ठीक है, तो अपने अपने पैसे जमा करो। सभी पक्षी अपने अपने पैसे मिला देते हैं, मगर रानो चिड़िया तो खामोश खड़ी थी। चिड़िया, आप भी पैसे दो। सबने पैसे दे दिए। मिट्ठू तोते, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से जमा करूँगी। कोई बात नहीं चिड़िया, हमें पता है तुम गरीब हो। मुश्किल से तो अपने बेटे का गुजारा करती हो। हम आपसे जबरदस्ती पैसे नहीं लेंगे। कोई बात नहीं। ऐसे कैसे नहीं लेंगे? हम सब ने पैसे दिए हैं तो चिड़िया को भी देने होंगे, तभी इसे हम अपने साथ होली खेलने देंगे। ठीक है गौरी, हमें इस बात का कोई दुख नहीं है। तुम मुझे अपने साथ होली मत खेलने देना, मैं अपनी होली पुराने तरीके से मना लूंगी। ऐसा बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सब पक्षी होली की तैयारी में लग जाते हैं। और उसी शाम को चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा से बोलता है, मम्मा, बाहर पक्षियों ने बड़ा सा टेंट लगाया है, बहुत सारे रंग हैं, मैं भी उन्हीं के साथ होली खेलूंगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ कुकू, कल होली है, आप अपने सभी दोस्तों को रंग लगाना, मैं सुबह को तुम्हें पिचकारी और रंग ला दूंगी। नहीं नहीं मम्मा, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, टेंट में सब कुछ है, इसलिए आप मेरे लिए कुछ मत लाना, बस जल्दी से सुबह हो जाए, मैं तो सीधा टेंट में ही जाऊंगा। ऐसा बोलकर चिड़िया का बेटा जल्दी ही सो जाता है। मम्मा चिड़िया तो सोच रही थी, मैं ना सही, मगर कुकू तो अभी बहुत छोटा है, वो तो अपने दोस्तों के साथ होली खेल ही लेगा। हाँ हाँ, बच्चे को भला कौन मना करेगा। ऐसे चिड़िया भी सो जाती है। सुबह हो जाती है। कुकू नींद से जागते ही टेंट में पहुंच जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बड़ी बड़ी पिचकारियाँ हैं, मैं एक ले लेता हूँ, कीकू जागू को सबको पिचकारी मारूंगा। ऐसे चिड़िया का बेटा अपने पसंद की पिचकारी ले लेता है, लेकिन तभी गौरी कौवी वहाँ आ जाती है और गुस्से में कुकू से बोलती है, गरीब चिड़िया के बेटे, कुछ पता भी है ये एक पिचकारी कितने रुपए की आती है? ला पिचकारी इधर दे। गौरी आंटी, ये सब कुछ होली खेलने के लिए है, फिर आप मुझे डांट क्यों रही हो? ये सब तो बच्चों की है। ये बात अपनी माँ से पूछ, अब बाहर निकल, दोबारा अंदर मत आना, गरीबों के लिए ये जगह नहीं है। कुकू तो रो पड़ता है। गौरी उसे धक्का देकर बाहर कर देती है। कुकू के सभी दोस्त टेंट में खूब मस्ती करते हैं, लेकिन कुकू तो रोए ही जा रहा था।
मम्मा चिड़िया उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच जाती है। क्या हुआ कुकू, आप अंदर क्यों नहीं गए और ऐसे बाहर खड़े होकर क्यों रो रहे हो? मम्मा, गौरी आंटी ने मुझे भगा दिया और मुझसे पिचकारी भी ले ली। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरे सभी दोस्त अंदर हैं, तो फिर मुझे ही क्यों भगा दिया? आप बताएं मुझे। चुप हो जाओ मेरे बच्चे, ऐसे रोते नहीं। चलो मेरे साथ, मैं ला दूंगी आपको पिचकारी और रंग, फिर आप मेरे साथ खूब होली खेलना। नहीं मम्मा, पहले आप मुझे बताएं, सब अंदर होली खेल रहे हैं, मुझे ही बाहर क्यों निकाला और आप भी बाहर खड़ी हैं? चलें, हमें भी होली खेलनी है। ऐसे अपनी मम्मा को खींचकर कुकू अंदर ले जाता है। वहाँ सब पक्षी एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। कुकू, अभी के अभी बाहर चलो, वरना फिर से गौरी भगा दे। अरे अरे, कितनी खराब आदत है चिड़िया की, 1 रुपया तक नहीं दिया और अब देखो कैसे फ्री का खाने आ गई। गौरी, कृपया बेइज्जत ना करे, मैं जा रही हूँ, बस अपने बेटे को लेने आई थी। चिड़िया ऐसे बोलती है, मगर गौरी कहाँ सुनने वाली थी, वो तो शोर मचाती है। कबूतर, कालू, लूसी, सब जल्दी यहाँ आओ। ये देखो छोटी चिड़िया, तुम अंदर कैसे घुसी? ये तो अमीरों की होली है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। कालू भैया, मेरा बेटा मुझे खींच लाया, मैं तो बच जा ही रही थी, लेकिन गौरी ने शोर मचा दिया। कुकू बेटे, आप चले यहाँ से। हाँ हाँ, जल्दी जाओ यहाँ से। चिड़िया बेचारी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आज होली है, सब पक्षी अपने अपने मजे में होंगे, लेकिन मेरी होली तो तब होगी जब मैं अपना शिकार पकड़ लूंगी। हाँ, मैं रंग लगा के जाती हूँ, फिर कोई नहीं पहचानेगा। फिर चील अपने आप को ढेर सारा रंग लगाती है और शिकार पकड़ने चली जाती है। वो छुपते हुए बच्चों के पास आती है और जग्गू को पकड़कर ले जाती है। किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन चिड़िया टेंट के बाहर खड़ी थी। वो चील को ऐसा करते हुए देख लेती है। मुझे बचाओ बचाओ, ये बुरी चील मुझे ले जा रही है। अरे, ये बच्चा तो जग्गू है, बुरी चील इसे ले जा रही है, मुझे बचाना होगा। ऐसे रानो चिड़िया चील का पीछा करती है। छोटी चिड़िया, भाग जाओ यहाँ से, मुझे खाने दे इस बच्चे को, वरना मैं तुझे भी खा जाऊंगी। नहीं, मैं ये बच्चा तुम्हें नहीं खाने दूंगी। आज होली है, इसके मम्मा पापा के घर में मातम छा जाएगा। मैं नहीं खाने दूंगी जग्गू को। ऐसा बोलकर चिड़िया चील का सामना करती है। वो खूब लड़ती है और जख्मी हो जाती है, लेकिन जग्गू को लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। जाओ जग्गू बेटे, अपने मम्मा पापा के पास चले जाओ। जग्गू, मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? सबने तुझे कितना खोजा। मम्मा, वो बुरी चील आई थी, मुझे पकड़कर ले गई। रानो आंटी ने चील से फाइट की और मुझे बचा लिया, वरना तो चील मुझे अब तक खा गई होती। ये सुनकर गौरी कवि को अपने बर्ताव पर बहुत दुख होता है और वो चिड़िया से माफ़ी मांगती है। चिड़िया बहन, तुमने मेरे बेटे जग्गू को चील से बचाया, वो भी अपने जान की बाजी लगा के। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी और सुबह के लिए मुझे माफ कर दो। गौरी, एहसान कैसा, जग्गू को बचाना तो मेरा फर्ज था। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरा दिल गरीब नहीं है। सच कहा चिड़िया तुमने, आज हम दोनों की आंखें खुल गई। कोई पैसे से अमीर हो या ना हो, दिल से अमीर होना चाहिए। हमें माफ कर दो और सब गिले शिकवे भुलाकर हमारे साथ होली खेलें।
फिर इस तरह चिड़िया अपने बेटे को ले आती है और सब चिड़िया मिलकर होली खेलती हैं।